जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुजली वाली एलर्जी हो गई है, दाने वाली एलर्जी हो गई है, छाले वाली एलर्जी हो गई है या सूखी खुजली हो गई है, कुल मिलाकर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स एक तरह की स्किन एलर्जी। अब किसी की स्किन में केवल खुजली होती रहती है और ना तो दाने दिखते हैं ना छाले दिखते हैं, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन खुजली होती रहती है। किसी की बॉडी में इस तरह की खुजली होती है कि वो खुजलाते हैं, जब उनको खुजली महसूस होती है उस समय उनको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, यानी कि दाने छाले कुछ नहीं दिख रहे होते हैं। लेकिन जब वो खुजला देते हैं तो अजीब टाइप की वहाँ पे रेखाएं बन जाती हैं और पपड़ी या झिल्ली सी निकलने लगती है, यानी कि एक तरह की डेड स्किन या खाल, मान लीजिए कि खाल निकलने लगती है। कुछ लोगों को खुजली महसूस होती है और जैसे ही वो खुजला देते हैं तो बड़े बड़े छाले या फफोले टाइप के पड़ जाते हैं और फिर उनमें से मवाद या पानी आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की एलर्जी ऐसी होती है कि बहुत बारीक बारीक घमौरी टाइप के दाने पड़ते हैं। पहले आपको हल्की सी जलन महसूस होगी, जैसे लगेगा चींटियाँ काट रही हैं। उसके बाद में जब आप उनमें हल्का सा भी हाथ लगाते हैं तुरंत आपको खुजली महसूस होती है और जैसे ही आप खुजली कर देते हैं आपके बहुत बारीक बारीक घमौरी टाइप के दाने हो जाते हैं और उन दानों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत खुजली होती है और जब आप बहुत ज़्यादा खुजला देते हैं तो फिर उनमें से पानी या मवाद निकलना शुरू हो जाता है और कभी कभी ये ऐसे दाने होते हैं जिनमें से खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही आसान, घरेलू और बहुत ही सस्ता इलाज बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सी भी चीज़ अगर आप छोड़ते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं हो पाता। और अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, इनमें से कोई भी समस्या अगर आपको है तो आपके लिए ये इलाज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। सबसे मेन चीज़, अपने बॉडी के ऊपर, फेस पे तो मैं मना ही करती हूँ, पूरे बॉडी में भी जब इस तरह की समस्या है तो आपको साबुन नहीं लगाना है। और ये जिन समस्याओं के लिए मैं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, ये समस्याएं केवल आपके बॉडी के ऊपर नहीं होती, ये आपके फेस पर भी हो सकती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो मैं ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ वो चाहे आपके फेस पर है, आपके बॉडी में है, कहीं भी है, तो ये आपको करना है। तो मेन चीज़, आपको साबुन नहीं लगाना है। जो साबुन आप रोज़ लगाते हैं, यानी जैसे लक्स हुआ, लाइफबॉय हुआ, डेटॉल, इनमें से कोई भी साबुन आपको नहीं लगाना। अगर आपको बिना दाने और छाले के खुजली महसूस हो रही है, यानी कि मैंने पहले ही बताया दाने छाले या फफोले कुछ भी नहीं दिखते लेकिन फिर भी खुजली होती है, तो अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा कि खुजली हर समय होती रहती, गले में होती है, कभी यहाँ पे होती है, हाथ में होती है, मुंह में होती है, कहीं भी होती है, तो आपको टेटमोसॉल साबुन यूज करना है। यानी कि आप जो रोज़ साबुन लगाते हैं जो आपके रूटीन में, उनको आपको नहीं यूज करना, आपको टेटमोसॉल साबुन यूज करना है। हल्के से हरे रंग का होता है, यानी मान लो डार्क पीले रंग का होता है, उसमें हल्का सा हरापन लिए होता है। 100 से 125 रुपये तक का मिल जाएगा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर। आप टेटमोसॉल साबुन मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इस साबुन से जब आप नहाएंगे तो आपके बॉडी की खुजली अपने आप से केवल 2 से 3 बार इस्तेमाल करने पर ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा पुरानी आपकी परेशानी हो चुकी है, यानी कि आपको कई महीने से यह परेशानी हो रही, तो भी आपको 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे आपके फेस पर खुजली है, आपके बॉडी में है, हाथ पैरों में है, कहीं भी है, या फिर आपके सिर में भी अगर खुजली होती है, यानी बालों के बीच में छोटे छोटे से दाने भी पड़ गए हैं अगर, या केवल ऐसे ही खुजली होती है, तो आप यही साबुन इस्तेमाल करिए और इससे ही आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पूरे फेस के ऊपर या आपके बॉडी के ऊपर बारीक बारीक घमौरी टाइप के दाने हो गए हैं, उनमें खुजली होती हो, खुजली करने के बाद में उनमें से दाने में से मवाद या पानी निकलता है या खून निकलने लगता है, उसके लिए आपको नीम इस्तेमाल करना है। आजकल सब कहीं बहुत ज़्यादा नीम लगी हुई है, बारिश का मौसम है,
सब जगह नीम लगी हुई है। और अगर ऐसा है कोई कोई एरिया ऐसा होता है वहाँ पे नीम उपलब्ध नहीं होती, अगर आपके घर से काफ़ी दूरी पर नीम है तो आप वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नीम एक बार ले आइए और उस नीम को आप धो के उसका पानी सूखा करके पत्तियाँ एक कपड़े में लपेट के पॉलीथीन में भर के अपने फ्रिज में रख लीजिए। और जब आपको ज़रूरत हो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको इस्तेमाल करिए। आपको करना क्या है, मुट्ठी भर के, यानी कि मुट्ठी खूब दबा के आपकी मुट्ठी में जितनी पत्तियाँ आ जाएं आपको ले लेनी है। एकदम धुली साफ पत्तियाँ होनी चाहिए। उन पत्तियों को आपको बिल्कुल चटनी की तरह बारीक पीस लेना है, इसका एक पेस्ट यानी ये पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। फिर इसको आपको अपने पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ दाने हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं या खुजली महसूस हो रही है, आपको एक लेप की तरह इसको लगाना है और आधा घंटे के बाद में आपको नहा लेना है। इससे ये जो आपने नीम का लेप लगाया है ये उतर जाएगा और आपकी जो समस्या है धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते का समय इसमें लग सकता है। उसके अलावा आपके मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, उनमें से खुजली होती है और जब आप खुजला देते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है और आपसे बर्दाश्त नहीं होता है या अजीब से दाग धब्बे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए नहाने के बाद में जब आपका शरीर गीला होता है आपको अपने पूरे फेस के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर फिटकरी मलना है। फिटकरी बट्टी के रूप में आती है, जैसे साबुन की बट्टी होती है उसी तरीके से फिटकरी आती है, आप ले लीजिए। फिटकरी बहुत महंगी नहीं आती, सभी के बजट में आएगी, आप ले सकते हैं। और उसको अपने गीले शरीर के ऊपर एकदम हल्के हाथों से, मैंने पहले ही बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल तेज़ी से नहीं रगड़ना है वरना स्किन काली हो सकती है। एकदम हल्के हाथों से आपको फिटकरी मलना है। या यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको अपने बॉडी के ऊपर कपूर का लेप करना है। अब कपूर का लेप आप कैसे करेंगे, आपको नहाने से आधा घंटा पहले कपूर का लेप करना है। उसके लिए आपको 2 टिक्कियाँ, इतनी बड़ी बड़ी 2 टिक्कियाँ लेना है कपूर की, उसको एकदम पीस के पाउडर कर लेना है। अब इसको आपको मिक्स कैसे करना है, क्योंकि केवल 2 टिक्कियाँ अगर आप पीस के पाउडर बनाएंगे तो उतने में आपके पूरे बॉडी में नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए आपको इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करनी हैं। जैसे आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए होगा, 1 चम्मच आपको गेहूं का आटा चाहिए होगा, जो कि हर किसी के पास होता है। गेहूं का आटा हर घर में उपलब्ध होता है, तो 1 चम्मच आपको गेहूं का आटा चाहिए होगा। इसी के अंदर आप ये दोनों टिक्कियाँ जो आपने कपूर की पीस के तैयार करी हैं इनको मिक्स कर लीजिए। इसी में आप चाहें तो 1 या 2 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास नीम उपलब्ध हो तो इसी में आप नीम का 1 या 2 चम्मच पेस्ट मिक्स कर सकते हैं, या आप नीम का 2 चम्मच रस इसी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। आधा नींबू निचोड़ लीजिए, लेकिन नींबू आप तभी निचोड़ेंगे जब आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो, आपकी स्किन को नींबू सूट करता हो। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप पानी या गुलाब जल मिक्स करिए, या आप चाहें तो इसमें दही मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके शरीर की गंदगी तो जाएगी ही, खुजली में भी आपको फ़ायदा होगा, उसके अलावा आपके बॉडी में चमक आएगी। ये एक तरह का उपटन तैयार हो जाएगा। इसको आपको अपने पूरे बॉडी के ऊपर लगाना है, मल मल के लगाना है 2-3 मिनट, उसके बाद छोड़ देना है। आधा घंटे के बाद में आपको नहा लेना है। शरीर को गीला कीजिए, फिर धीरे धीरे मलते हुए इस लेप को उतार दीजिए और नहा लीजिए। इससे भी आपके बॉडी की जो खुजली है, दाने हैं, छाले हैं, पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम चमकदार हो गई है, कोई भी दाग धब्बा आपकी स्किन के ऊपर नहीं रह गया है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में लगता है कि वीडियो काम की है, आप इससे फ़ायदा आपको मिल सकता है या किसी और को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।